नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज के इस मास्टर क्लास में। अब कोई इंजीनियर एक बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो वह सबसे पहले क्या देखता है? एक ब्लूप्रिंट। आज हम केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स के खासकर हैलोजन डेरिवेटिव्स का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। स्क्रीन पर आप जो कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसे हम डिकोड करेंगे। ध्यान से दीजिए हमारे कलर कोड्स पर। ग्रीन यानी क्लोरीन, ऑरेंज यानी ब्रोमीन, ब्लू यानी फ्लोरीन और पर्पल यानी आयोडीन। तो चलिए इस मॉलिक्यूलर सिंथेसिस की शुरुआत करते हैं। द रोड मैप। दोस्तों, नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण कोई रटने वाली चीज नहीं। यह एक वीडियो गेम की तरह है जिसमें 4 लेवल होते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा ही है। लेवल में हम एलिफेटिक लेवल, फर्स्ट में हम एलिफेटिक, लेवल 2 में एलिसाइक्लिक रिंग्स और 3D स्पेस को समझेंगे। लेवल 3 में एरोमेटिक्स के रेजोनेंस जोन में जाएंगे और अंत में लेवल 4 आएगा हमारे फाइनल बॉस बाइसाइकल्स और स्पैरो। क्या आप तैयार हैं इस सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए? लीनियर वर्सेस ब्रांच्ड चेन। शुरुआत करते हैं लेवल फर्स्ट से। रूल नंबर 1, हमेशा सबसे लंबी कंटिन्यूअस कार्बन चेन को खोजें। लेफ्ट साइड में देखिए 1 फ्लोरोडेकेन, एकदम सीधे 10 कार्बन की चेन। जहाँ हमने फ्लोरीन वाले कार्बन को 1 नंबर दिया है, लेकिन असल खेल तो राइट साइड में है। इसे देखिए 1 क्लोरो 2 डाई मिथिल प्रोपेन, जिससे हम कॉमन भाषा में नियोपेंटिल क्लोराइड भी कहते हैं। यह क्वाटर्नरी कार्बन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। फिर भी IUPAC का कड़क नियम कहता है कि हमें सबसे लंबी चेन को पेरेंट मानना है। द लोवेस्ट लोकेंट सेट रूल। नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, लेफ्ट से या राइट से? यह आता है द लोवेस्ट लोकेंट सेट रूल। ऊपर वाले सही स्ट्रक्चर को देखिए। हमारे नंबरिंग IC की ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप को 2, 3, 3 नंबर मिले। अगर हम उल्टी तरफ से गिनते नीचे वाला गलत उदाहरण, तो हमें 3, 3, 4 मिलता है, क्योंकि पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस 2 और 3 में 2 छोटा है, इसलिए ऊपर वाले 3 डाइमिथिल पेंटीन एकदम 100% करेक्ट है। पॉलीहैलोजनेशन, द जिमिनल कंसेप्ट। अब मिलते हैं केमिस्ट्री के जुड़वा बच्चे से, जिमिनल हैलोजन्स। जिमिनल शब्द जिमिनी से आया है। जब एक ही कार्बन पर 2 एक जैसे हैलोजन बैठे हो तो वह जिमिनल कहलाता है। जैसे 2 डाइक्लोरोपेंटेन, बीच वाला स्ट्रक्चर 2 डाइक्लोरो
प्रोपेन को देखिए, इसका कॉमन नाम आइसोप्रोपिल डाइन क्लोराइड है। यह डाइन का मतलब दोनों हेलोजन ही पॉइंट से जुड़े हैं, और अगर 3 हेलोजन हो जैसे 1,1,1 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, यह आपको 1 क्लोरो 3 बार लिखना ही पड़ेगा, भले वो सेम कार्बन पर हो। बधाई हो, आप लेवल 2 में पहुंच गए हैं। अब रिंग्स की बात करते हैं। इमेजिन कीजिए कि जिस पर एक तरफ क्लोरीन है और दूसरी तरफ मिथाइल। नंबर 1 किसे दे? रूल बहुत सिंपल है, जब अल्किल ग्रुप और हेलोजन एक ही कार्बन पर हो तो उसे इंटरसेक्शन को हमेशा पोजीशन #1 माना जाता है, और नाम लिखते समय हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, इसलिए क्लोरो पहले आएगा और मिथाइल बाद में। तो नाम बना 1 क्लोरो 1 मिथिल साइक्लोहेक्सेन। स्टेरोकेमिस्ट्री, मैपिंग 3D स्पेस। केमिस्ट्री सिर्फ 3D कागज पर 2D कागज पर नहीं 3D स्पेस में होता है। लेफ्ट साइड में सिस कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यह क्लोरीन और मिथाइल दोनों एक ही तरफ से बाहर निकल रहे हैं, आइडेंटिकल सॉलिड वेज, इसलिए 1R3S सिस 1 क्लोरो 3 मिथिल साइक्लोहेक्सेन है। राइट स्लाइड में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, जहां एक सॉलिड वेग वह अलग अलग प्लेन में है। हम इसे के रूप में दर्शाते हैं। When the ring became the substituent, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अगर मॉलिक्यूल्स में रिंग भी हो। और इस स्ट्रक्चर को देखिए, यह रिंग साइक्लोपेंटिल में सिर्फ 5 कार्बन है, लेकिन जो बाहर के चेन है हेक्सेन उसमें 6 कार्बन। रूल कहता है कि जिसके पास ज़्यादा कार्बन वह राजा, इसलिए यह 6 कार्बन वाली चेन पेरेंट बनेगी और 5 कार्बन वाली रिंग सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट बनकर रह जाएगी। नाम होगा 3-ब्रोमो 3-साइक्लोपेंटिल हेक्सेन। लेवल 3 अराइल वर्सेस बेंजील। चलिए एंटर करते हैं लेवल 3 में। एरोमेटिक्स, बेंजीन रिंग के साथ 2 शर्तें होती है। अगर हेलोजन सीधी रिंग के sp2 कार्बन से जुड़ा है तो वह अराइल है, जैसे O क्लोरोटोलिन जिसमें ऑर्थो 1-2 पोजीशन दिखाता है। लेकिन अगर हेलोजन सीधे रिंग से ना जुड़कर साइड वाले चेन sp2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे बेंजील हलाइड कहते हैं। यह पूरी बड़ी बेंजीन रिंग फिनिल बन जाती है, जैसे 2-ब्रोमो 1-फिनिल प्रोपेन। मल्टी सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक। इस खूबसूरत लेकिन खतरनाक मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। बेंजीन पर 1 क्लोरीन और 3 नाइट्रोजन ग्रुप्स लगे हैं। बेस प्रायोरिटी किसे मिलेगी? क्लोरीन को, क्योंकि CN से अल्फाबेटिकली में पहले आता है, इसलिए क्लोरीन बना पोजीशन 1। अब हमें करेंगे जहां से बाकी नाइट्रो ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले, वह नंबर 2, 4 और 6 इस तरह हमारे
सिंथेटिक्स बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरो बेंजीन। लेवल 4 द फाइनल बॉस बाइसाइकिल एंड स्पायरोस। दोस्तों अब समय आ गया है फाइनल बॉस का। लेवल 4 बाइसाइकिल। अगर दो रिंग सिर्फ एक कार्बन से सिंगल शेड कार्बन से जुड़े हो तो वह स्पैरो है। इसमें हम छोटी रिंग से बड़ी रिंग की तरफ कार्बन गिनते हैं, जैसे 2 ब्रोमो 2 क्लोरो स्पैरो ब्रैकेट 3,4 ऑक्टेन। लेकिन अगर रिंग्स को दो ब्रिज हेड कार्बन से जुड़े हैं तो वह बाइसाइकिल है। इसमें बड़ी ब्रिज से छोटी ब्रिज की तरफ गिनती होती है, जैसे 1,4 डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरो नैरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरो ब्रोमीन ब्रैकेट में लिखिए 3,4 या 2,2 ब्रिज को लंबाई बताता है। हैकिंग द सिस्टम। अगर आपको कभी ऐसा भयानक नाम देखे 6 एंडो ब्रोमो 8 एंटी आइसोब्यूटिल 1,3 एक्सो डाइमिथिल बाइसाइक्लो ब्रैकेट 3,2,1 ऑक्टेन तो घबराई मत। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पिंक कलर में एंडो ऑक्सो और एंटी 3D स्पेस के वेक्टर्स बताते हैं। अंदर बाहर एक अपोजिट। ब्रोमो और आइसोब्यूटिल हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स है। 3,2,1 यह बताते हैं कि बीच के रास्ते में कितने कार्बन है, और ऑक्टेन का मतलब है कि इस पूरी 3D फ्रेमवर्क में टोटल 8 कार्बन है। मैपिंग। इस मॉलिक्यूल को जब हम ब्लूप्रिंट में मैप करते हैं तो एक शब्द एक सटीक मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं। देखिए कैसे 8 नंबर के ब्रिज पर आइसोब्यूटिल लगा है और वह भी एंटी पोजीशन में। 6 नंबर पर ब्रोमो है, 1 और 3 पर मिथाइल ग्रुप है। यह सिर्फ एक नाम नहीं दोस्तों, यह एक मॉलिक्यूल का एकदम एक्यूरेट 3D GPS एड्रेस है। द मास्टर ऑफ सिंथेसिस। तो चलिए इस पूरी आर्किटेक्चर मास्टर क्लास को सिंथेसाइज करते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सबसे लंबी चेन ढूंढो और सब्स्टिट्यूशन को सबसे छोटा नंबर दो। एलिसाइक्लिक रिंग पर हैलोजन और अल्किल एक ही जगह हो तो पक्का पोजीशन 1 मान लो। एरोमेटिक डायरेक्ट रिंग में जुड़ा है तो वह अराइल साइड चेन से जुड़ा है तो बेंजील। बाइसाइकिल 2 ब्रिज हेड को खोजो और सबसे लंबे ब्रिज को नंबरिंग से शुरू करो। द फाइनल चैलेंज। अब बारी है आपकी फाइनल चैलेंज की। स्क्रीन पर एक मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट 2 फ्लोरो बाइसाइक्लो 2,2 ऑक्टेन। मेरे आपसे सवाल है, क्या यह स्ट्रक्चर कायरल है? क्या यह नॉन सिमेट्री के रूल से लगाए और अपना 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। जिसका जवाब सबसे सटीक होगा उसे मैं पिन करूँगा। अगर आपको ये केमिस्ट्री के इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का यह
आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप डिकोडिंग एंड कीप लर्निंग।